नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर है और साथ ही बिहार में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इसके साथ ही आज सियासी की कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको बिहार की बड़ी और काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर कि लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों को अब सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी। तो कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो गई है और इसके कारण लाखों कर्मचारियों की नौकरी चली गई है। इन कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले जिन लोगों की नौकरी चली गई है, सरकार उनको बेरोजगारी भत्ता देगी, बशर्ते ऐसी कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत निबंधित होना चाहिए। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? तो 3 महीने तक मिलेगा 50% औसत वेतन। और इसमें से सबसे अधिक फायदा दूसरे राज्यों से काम करने वाले और बिहार लौटने वाले 50 लाख से अधिक बिहारियों को होगा, जो लॉकडाउन के बाद नौकरी गंवाकर बिहार वापस लौटे हैं। तो आखिर फॉर्म आपको कहां मिलेगा? तो देखिए, वेबसाइट बता देता हूं। इस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म AB1 से लेकर AB4 तक डाउनलोड कर लेना है। वेबसाइट है http://www.esic.nic.in या फिर https://www.esic.in पर यहां क्लिक करके आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन जुडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट करवाना होगा। तो 2 दिन के बाद बिहार में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 2000 के पार फिर से चला गया है और 2163 नए मामले मिल गए। तो बिहार में बस, ऑटो और टैक्सी सेवा शुरू होने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1500 से कम आंकड़े 2 दिनों तक आने के बाद तीसरे दिन आंकड़ा 2000 के पार हो गया। बुधवार को 2163 नए मामले सामने आ गए। आपको यह भी बता दूं कि इसके पिछले 2 दिन 1227 और 1444 मामले सामने आए थे और अब बिहार में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,26,990 तक पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मामले मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 339 और उसके साथ अररिया में 117, अरवल में 24, औरंगाबाद में 31, बांका में 23, बेगूसराय में 76, भागलपुर में 73, भोजपुर में 56, बक्सर में 35, दरभंगा में 33, पूर्वी चंपारण में 132, गया में 68, गोपालगंज में 36, जहानाबाद में 30, कैमूर में 18, कटिहार में 12, खगड़िया में 30, किशनगंज में 48, लखीसराय में 26, मधेपुरा में 21, मधुबनी में 57, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 124, नालंदा में 36, नवादा में 20, पूर्णिया में 73, रोहतास में 35, सहरसा में 51, समस्तीपुर में 46, सारण में 97, शेखपुरा में 25, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 56, सिवान में 29, सुपौल में 24, वैशाली में 48 और पश्चिमी चंपारण में 32 नए संक्रमितों की पहचान हुई। डॉक्टर संजय जायसवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला और कहा, कांग्रेस की हालत मियां की दौड़ मस्जिद तक वाली। तो डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर मियां की दौड़ मस्जिद तक वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है जिसमें से उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक वैसे तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन वे स्क्रिप्ट इतनी लचर लिखते हैं कि हंसी ही आती है। और हमने 1 सप्ताह पहले ही कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही उठापटक भाई बहन की राजनीतिक नौटंकी के अलावा कुछ और नहीं है और CWC की मैराथन बैठक ने उसे चरितार्थ करके दिखा दिया। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत देखकर दया भी आती है। एक परिवार के भरोसे पड़कर क्या दशा हो गई है। हमारे इधर एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को ही दे। तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षता के नाम पर चल रहे नाटक की पटकथा इतनी लचर, अनाकर्षक और प्रत्याशी हो गई है कि उस पर कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है।
तो सुशांत केस में बड़ा मामला सामने आया। अब रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स गैंग का खुलासा और सुशांत की बहन बोली तुरंत हो कार्रवाई। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की गर्लफ्रेंड व उनकी मौत के मामले में मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स माफिया से संबंध की भी जानकारी मिली है और अब इस मामले की जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जुटने वाली है। और इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत को प्रतिबंधित दवाइयां देना सुसाइड के लिए उकसाना और हत्या है। और सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी ट्वीट करके इस पर सीबीआई से तुरंत एक्शन की मांग की है। हालांकि रिया के वकील ने कहा है कि रिया ने कभी नशा नहीं किया। तो सुशांत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर टूटी सीमा और देश ही नहीं विदेशों से भी उठ रही है न्याय दिलाने की मांग। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत मामले में दुनिया भर की नजरें अब सीबीआई पर टिकी है, क्योंकि मुंबई पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। मगर यह आसान नहीं था। सुशांत के फैंस और उनके जानने वाले को पहले दिन से यह विश्वास नहीं है कि जीवटता से भरा इंसान आत्महत्या कर सकता है। और इसके बाद दुनिया भर में सुशांत को न्याय दिलाने के लिए सीमाएं टूट गई। और यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, लंदन, कनाडा, इंडोनेशिया, मालदीव, कोरिया आदि कई देशों से भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठ रही है। दुनिया भर के लोग शॉक्ड हैं कि बॉलीवुड में हो क्या रहा है। तो चंपारण से आ रही है सनसनी खबर कि युवती का सिर और कलाई काटकर लाश खेत में फेंक गए बदमाश और शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बुधवार को गन्ने के खेत से एक युवती का सिर कटी लाश मिली है और उसके दोनों हाथ भी काट लिए गए हैं और शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। और लोगों ने आसपास मिले कपड़े से लाश को ढका और युवती की लाश शिकारपुर थाना क्षेत्र के मुरली गांव में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म और हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जो लोग अभी भी लापरवाही बरतते हुए मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जरा सावधान हो जाइए। मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती। और इस माह 1,21,000 लोगों से वसूला गया है 60,70,000 रुपए। तो बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन कड़ी सख्ती बरत रही है और बुधवार को मीठापुर बस स्टैंड पर छापेमारी कर बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। और इस दौरान कुछ बस ड्राइवर और कंडक्टर भी बिना मास्क पहने पकड़े गए। और इसी तरह की सख्ती पूरे बिहार में की जा रही है। और 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक मास्क न पहनने वालों से 60,70,000 रुपए तक जुर्माने के तौर पर वसूल लिया गया है। तो अब गया भी धूम्रपान मुक्त जिला घोषित और अब पब्लिक प्लेस पर नहीं पी सकते हैं सिगरेट। और इसके पहले राज्य के 13 जिले धूम्रपान मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। तो राज्य के 13 जिले, जिनमें से मुंगेर, कटिहार, पटना, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा, वैशाली, गोपालगंज, मधुबनी, खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली को पहले में ही धूम्रपान मुक्त घोषित किया जा चुका है। और डीएम ने मंगलवार को राज्य के 14वें जिले के रूप में गया को भी धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया है। और यह भी कहा गया कि धूम्रपान मुक्त बनाने के बाद अब तंबाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। भाजपा के 48 नेताओं की टीम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने में जुटी। तो देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भाजपा ने चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दी है। और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित पार्टी के 4 दर्जन नेताओं की टीम ने मंगलवार से बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा शुरू कर दिया और पार्टी नेता क्षेत्र में जमीनी स्तर पर पार्टी की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। तो बड़ी खबर की पीएमसीएच में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय और गरीबों के बच्चे गायब कर लाखों में रईस परिवारों के पास होती है बिक्री। तो पीएमसीएच में दिन दहाड़े बच्चा चोरी की वारदात ने पीएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सवाल है कि अजनबी महिला कैसे वार्ड के अंदर पहुंची और तैनात गार्ड सतर्क थे तो महिला ने कैसे नवजात को चोरी करने की कोशिश की। जानकारों की माने तो इन दिनों पीएमसीएच से लेकर शहर के लगभग हर सरकारी अस्पतालों में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। ज्यादातर मामलों में सूनी गोद को भरने के लिए इन बच्चों की चोरी होती है और पिछले 1.5 से 2 वर्षों में शहरी अस्पतालों में बच्चा चोरी के करीब आधा दर्जन से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।